वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ प्रैक्टिस वर्कशीट फॉर क्लास 1 मैथ। इसका पार्ट 1 पहले मैंने बनाया हुआ है, ये पार्ट 2 है जिसमें कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन मैंने कवर किया है। इसमें कितने तरीके से हम बच्चों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये बता सकते हैं, कितने तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे ऐड टू 1 डिजिट नंबर्स। जनरली शुरू जो करते हैं एडिशन में 1 डिजिट नंबर से, जो प्रीवियस क्लास में भी बच्चों ने पढ़ा है। तो जैसे 5 + 4 है, तो 5 + 4 वो इजीली काउंट करके करते हैं या नंबर लाइन के थ्रू करते हैं। जो 1 डिजिट एडिशन में या तो नंबर लाइन के थ्रू करते हैं या फिर काउंट करके इजीली फिंगर पे या लाइन ड्रॉ करके करते हैं। उसके बाद 2 more than 5, इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं। 1 more than, 2 more than, इस तरह से, मतलब 5 में 2 ज़्यादा। तो बच्चों को ये इस तरह से समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस इस तरह के रहते हैं। बुक्स में आपने देखी होंगी बहुत इस तरह की क्वेश्चंस रहती हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनको ये चीज़ें क्लियर करनी होती है। यहाँ पे जैसे 5 and 3 टुगेदर मेक, एडिशन ही है लेकिन अलग अलग तरीके से बच्चों को बताया जाता है। 4 + 3, तो ये सारे तरीके इस तरह से बच्चों को ज़रूर बताएं। एडिशन सेम नंबर लेके आप अलग अलग तरीके से बता सकते हैं, तो वो बच्चों को इजीली समझ में आएगा कि हाँ उसे ऐड करना है, एक साथ काउंट करना है। इसी तरह यहाँ पे जैसे ड्रॉ द डॉट्स ऑन द एम्प्टी बॉक्स टू गेट द गिवन सम। अब यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है कि जैसे 6 इसका आंसर है, एक बॉक्स में 3 डॉट दिए हुए हैं, तो इस बॉक्स में कितने डॉट डालने होंगे ताकि वो 6 बने। तो यहाँ पे बच्चे इजीली इसको कर सकते हैं। जैसे 3 है तो उन्होंने 1 डाला तो 4, 5, 6। अब जैसे ही 6 आया तो उनका आंसर यहाँ पे आ गया 6। तो इस तरह से भी बच्चों को आप बता सकते हैं, इस तरह से बॉक्स ड्रॉ करके और डॉट के थ्रू भी एडिशन आप उनको समझा सकते हैं। यहाँ पे है एडिंग 0। अब किसी भी नंबर में जब 0 ऐड करते हैं तो वो सेम नंबर रह जाता है, उसमें कुछ ना एक्स्ट्रा ना बढ़ता है ना कुछ घटता है, सेम नंबर वो रहता है। जैसे 43 + 0, 0 मीन्स कुछ भी नहीं है, तो 0 अगर ऐड करेंगे तो वो नंबर जो है 43 का 43 ही रह जाएगा एडिशन में। और सब्ट्रैक्शन में भी यही होता है, अगर माइनस कुछ 0 करते हैं तो वो एज इट इज़ वही नंबर रह जाता है। तो ये बच्चों को आप इस तरह से बता सकते हैं कि कोई भी नंबर में 0 हम अगर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो नंबर एज इट इज़ रह जाता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जैसे 42 प्लस, उसके बाद एक बॉक्स एम्प्टी है, उसके बाद आंसर है 43। तो यहाँ पे एडिंग 1 करना, मतलब 42 में 1 ऐड करेंगे तो 43 होगा। उसी तरह मतलब उसमें एक 1 प्लस करे रहे हैं। यहाँ पे 4 10s and 3 1s, ये मैंने प्रीवियस जो इसका पार्ट 1 उसमें मैंने कवर किया है 10 से 1। तो 4 10s and 3 1s, अगर ये बच्चे को समझ में आ गया है कि 4 10s and 3 1s है, मतलब 43 में अगर 1 और ऐड करते हैं तो कितना आएगा। पहले तो उनको ये समझना है कि ये 4 10s and 3 1s लिखा है, मतलब ये क्या लिखा है 43। तो 43 में 1 ऐड करना है, 1 1 मतलब 1 ऐड करना है, तो 43 + 1 तो 44 आंसर आएगा। तो इस तरह से बच्चों को आप डिटेल में थोड़ा समझाएंगे तो उनके समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से ज़रूर बताएं, नहीं तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा और बच्चे समझ नहीं पाते हैं, सिर्फ थोड़ा अलग तरीके से लिखा होता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, अगर उनको इस तरह से लिख के दे देंगे तो वो इजीली कर लेंगे, लेकिन अगर इस तरह से लिख के देंगे तो वो नहीं समझ पाते हैं। तो वो समझाना होता है उनको थोड़ा अलग तरीके से कि हाँ ये हम कैसे करना है, इसे कैसे कर पाएंगे। अब यहाँ पे है राइट द नंबर कम्बिनेशन ऑफ 5। अब यहाँ पे 5 को कम्बिनेशन को हमें लिखना है कि जो 5 हमारा आए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 + 3, 4 + 1, इस तरह से कम्बिनेशन बना के 5 के लिख सकते हैं हम इसको।
इसके बाद एडिंग थ्री नंबर्स, थ्री वन डिजिट नंबर्स ऐड करने हैं, जैसे 4 + 1 + 2। तो ये सबको एक साथ काउंट करना है। इसी तरह जैसे 2 1s 3 1s 2 1s 2 1s + 3 1s + 2 1s, मतलब ये 1 ही है, ये 2 + 3 + 2 है। तो इसको काउंट करके लिखना है, ऐड करना है। तो एडिशन में ये बहुत सारे तरीके होते हैं, तो बच्चों को इस तरह से ज़रूर बताएं, क्योंकि वो क्वेश्चन ईजी होते हैं लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं उसको। अब इस तरह से जैसे ऐड 2 डिजिट नंबर्स, ये भी 0 0 जब ऐड होता है तो 0 ही होता है। ये सारी चीज़ें 2 डिजिट कैसे ऐड करते हैं, ये मैंने वीडियो बना रखी है। ये मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कि इस तरह से आप क्वेश्चंस बना के बच्चों को दे सकते हैं। तो इस तरह से आप उनको करने के लिए दे सकते हैं, ताकि पता चले कि उन्हें ये चीज़ें क्लियर है या नहीं। What will we get when we add 13 to 55? अब दोनों का ऐड, अब यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से ये क्वेश्चन इस तरह से लिखे हुए हैं। तो ये एक बार, दो बार, तीन बार बच्चों को अगर समझाएंगे तो फिर वो इन चीज़ों को समझेंगे कि हाँ करना क्या है। तो ये शुरू में बताना पड़ेगा उन्हें इस तरह से। काउंट हाउ मेनी इन ऑल। अब यहाँ पे ये स्टोरी जैसा लिखा होता है, 6 पेंसिल एंड 1 मोर। तो यहाँ पे 7 pencils in all, 8 eggs and 1 more egg make 9 egg in all, 9 eggs in all। इस तरह से बच्चों को करनी। ये स्टोरी जैसे ऐसे दिया होता है कि या तो फिर ऐसे होगा, इसके पास इतने पेंसिल्स हैं, इसके पास अगर ऑल टुगेदर कितने होंगे। इस तरह से बच्चों को क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इसके बाद सब्ट्रैक्शन में भी सेम चीज़ होती है, उस तरीके ही क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना। जैसे 6 माइनस, यहाँ पे ब्लैंक है, इक्वल टू 2। तो 6 में से कितना माइनस करेंगे कि हमारा आंसर जो 2 आए। तो यहाँ पे नंबर या डॉट कुछ भी ऐसे, जैसे 6 में 6 हमने लाइंस ड्रॉ किए, इसमें हमें 2 हमारा यहाँ आंसर आ रहा है, तो कितने हमें कट करने हैं, 4। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 4। इस तरह से बच्चों को आप बता सकते हैं। 1 लेस देन 7, when we take away 2 from 6 we get, 6 में से अगर 2 हम निकाल लेते हैं तो कितना हमारा, when we get 2 from 6 we get 4। इस तरह से स्टोरी जैसे इस तरह से दिए होते हैं क्वेश्चंस, वो बच्चों को कराने हैं आपको। सब्ट्रैक्टिंग 0, जैसे एडिशन में 0 ऐड करते हैं तो से एज इट इज़ वही नंबर रह जाता है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी 0 माइनस करते हैं तो जो नंबर है वही रह जाता है। सब्ट्रैक्टिंग 1, जैसे वहाँ एडिशन में ऐड कर रहे थे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें एक चीज़ ये इसमें अलग है थोड़ा, जैसे सब्ट्रैक्टिंग ए नंबर फ्रॉम इटसेल्फ। मान लीजिए 53 माइनस 53। अब जैसे एडिशन में इटसेल्फ करेंगे तो वो डबल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर सेम नंबर को सेम नंबर में ही माइनस करते हैं, उस उतना ही माइनस करते हैं, तो यहाँ पे क्या हमारा लेफ्ट बचेगा, 0। तो ये थोड़ा सा बच्चों को बताना होता है कि अगर यहाँ पे 7, यहाँ पे 0 है तो 7 माइनस 7, तो हमारा 0 बचेगा। अगर सेम नंबर में उतना ही नंबर को माइनस करेंगे, अगर 7 लाइन्स हमने ड्रॉ किए और 7 लाइन्स ही कट किए, तो हमारा लेफ्ट क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो 0 यहाँ आता है। राइट व्हाट इट लेफ्ट, क्या इसमें आउट ऑफ 6 बैलून्स 3 बैलून बर्स्ट। ये स्टोरी जैसा दिया होता है, इसको रीड करके उसके बाद उसका आंसर करना होता है कि 6 बैलून हमारे पास थे, उसमें 3 बैलून बर्स्ट हो गए, मतलब फूट गए। तो हमारे पास कितने बैलून लेफ्ट बचे, तो क्या आंसर आएगा, 3। इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, इसमें ग्रुप्स करके बच्चों को बताया जाता है। जैसे ग्रुप्स ऑफ 2, मान लीजिए कि हमने 2 के ग्रुप्स बना लिए, कितने ग्रुप बनते हैं वो हमें देखने हैं। तो हमारे कितने ग्रुप बन गए, 6 × 2, मतलब 6 ग्रुप्स ऑफ 2।
मीन्स 12। हम टोटल काउंट करेंगे तो 12 हमारा है। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे 6 ग्रुप्स इंटू 2, मतलब 2 2 के 6 ग्रुप्स हो गए। उसके बाद है 2 ग्रुप्स ऑफ 5। इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 ग्रुप्स ऑफ 5 मतलब 5 के 2 ग्रुप्स हमें बनाने हैं। ये तो हो गया 2 ग्रुप्स ऑफ 5, 2 इंटू 3। आंसर इसका हमें अगर ग्रुप में बनाना है तो क्या बनाना होगा? 3 के 2 ग्रुप बनाने होंगे। ये आंसर हमारा 6 है। 2 ग्रुप्स ऑफ 3 ये हमने यहाँ पे बनाया। अब जैसे 6 6 6 6 4 टाइम्स 6 है, तो इसको हम कैसे लिखना है? तो यहाँ पे जो ग्रुप काउंट, जो मतलब कितने ग्रुप हैं, 6 के कितने ग्रुप हैं? 1 2 3 4। तो हमें ये जो 4 है हमें यहाँ लिखना होगा, और जो नंबर है वो यहाँ लिखना होगा, मतलब 4 ग्रुप ऑफ 6। इस तरह से इसको लिखते हैं। 6 ग्रुप ऑफ 5, तो 6 ग्रुप, 6 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा। उसके बाद 4 टाइम्स 0, अगर 4 टाइम्स 0 होता है तो क्या आंसर आएगा? 0। अगर 12 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर हमारा 0 आए, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा 0 रहेगा। इसी तरह यहाँ 32 है, 32 आंसर आ रहा है, मतलब कौन से नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। तो 32 को ही हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज इट इज रह जाता है। स्किप काउंटिंग, अगर स्किप काउंटिंग में इस तरह से बच्चों को बताया जाता है, अगर सेम नंबर से स्किप हो तो वो टेबल भी हम उसको बोल सकते हैं। जैसे 2 है और स्किप बाय 2, तो ये उसका टेबल भी बन जाता है। जैसे 2, अगर 2 से ही स्किप कर रहे हैं तो 4 6 8 10 12। इस तरह से अगर सेम नंबर से जो नंबर लिया है हमने उसी नंबर से स्किप, अगर 4 है तो स्किप बाई 4 करेंगे तो वो हमारा टेबल भी हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों को आप टेबल भी साथ में बता सकते हैं। इसके बाद आता है काउंट द नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे कितने ग्रुप हैं? 2 ग्रुप्स, और हर एक ग्रुप में कितने स्टार्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, मतलब हर एक ग्रुप में 6 स्टार्स। 2 ग्रुप्स ऑफ 6 स्टार्स ईच। तो इस तरह से भी बच्चों को पूछा जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत तरीके से आप समझा सकते हैं, और टेबल उन्हें लर्न कराना ज़रूर चाहिए। टेबल लर्न करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन उनके लिए ईजी हो जाएगा। तो इस तरह से आप बच्चों को मैथ की प्रैक्टिस करवा सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन उन्हें आते हैं, जो पढ़ना होता है। एक्चुअली इसका बेस ये होता है कि बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, कि वो किसी तरीके से भी उसको कर पाते हैं। अगर सभी तरीके से उन्हें समझाया जाए तो उनका कंसेप्ट क्लियर होता है कि ये सब एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का ही पार्ट है, हम इसको इतने तरीके से कर सकते हैं। टाइम, मनी और मेज़रमेंट का वीडियो मैं बाद में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।